तो हाय। तो दोस्तों, हम चारों हैं फ्रेंड्स। हमारा सर्कल 388 नहीं कह सकते, 488 कहना सही रहेगा। और इनका नाम है हितेश, जो है बाड़मेर घाटी से। और ये हैं धुरीमन्ना से, मैं हूँ शिव से। और ये है भाई साहब कहाँ से आप? किराड़ से। तो हमारी जो है चारों की मुलाकात है ना, हम पहले कॉलेज से पहले हम सब है ना एक दूसरे से अनजान थे, कोई किसी को जानता ही नहीं था। इन भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो कॉलेज वाला ग्रुप था ना, उससे उनसे मैंने इनसे मुलाकात की नंबर निकाल के। और इन भाई साहब से ऐसे मुलाकात हुई क्योंकि इनके पास बाइक थी और ये कॉलेज बाइक पे आते थे। और ये भाई साहब हमें मिल गए, पता नहीं कैसे मिले। आज तक हमें पता नहीं चला कि हमें ये क्यों मिले हैं। हमारी पहली मुलाकात हुई थी 2022 में। 2022 से लेके 2026, मतलब 26 का एंड कह दो, वहाँ तक रहे साथ में। 15 जनवरी 2022। 15 जनवरी 2022, 2022 को मिले थे। और आज क्या है? 15 जुलाई। 15 जुलाई। 15 जुलाई 2026, 26 तक का सफ़र पता नहीं कैसे गुजरा, कुछ समझ नहीं आया। 4 साल और 6 महीने, मतलब 4 साल 6 महीने साढ़े चार कैसे साल। गुजरे, एक दूसरे से अनजान होकर भी सब, मतलब एक दूसरे, अब तो एक जैसे भाई लगने लग गए हैं, भाई हो गए हैं। भाई क्या है, भाई से भी बढ़कर है ये सब। और जो हमारी ना कॉलेज लाइफ है ना, हमने कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ जो नई एक्टिविटीज़ की है, उसमें हमने पता नहीं क्या किया, वो हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है क्या किया था क्या नहीं किया। अब जब है ना सफ़र का एंड हो रहा है, तो अब खुशी के साथ साथ उदासी भी है कि अब सब हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। पता नहीं ये कब मिलेगा। इनका ही पता नहीं क्या मिलेगा, और इनसे तो मिलना ही ना हो। मतलब कि ये है कि मिलेंगे जरूर किसी न किसी की रात शादी में होगी, मिलेंगे। बस अब ये है कि शादी होगी। बस। और शादी की बात करें तो ये हम सब से ग्रुप में बड़े हैं, तो शादी इनकी होनी तय है, इनकी होगी बस, उसके बाद में ये हैं। और इनका तो भाई अपना तो साहब नाम ही मत लेना। क्या होता है, और मैं मेरे बारे में कह नहीं सकता। हाँ, अब शायद हमारा मतलब यहाँ धुईमना में कहें तो जुलाई जुलाई तक का सफ़र है। जुलाई तक हम मतलब, ये तो कल ही निकल जाएगा, फिर वापस आएगा या नहीं आएगा, हम तीनों फिर भी जुलाई तक साथ रहेंगे। क्योंकि अभी हमारी जो कॉलेज है ना, हम रह रहे हैं धुरीमन्ना में, और हमारी कॉलेज है यहाँ से दूर, लगभग 20 किलोमीटर दूर टेकपेट। और हमें वो सेड़ा उपखंड में है, और हम रह रहे हैं धुरीमन्ना उपखंड में, बालोतरा में। बालोतरा है, हाँ बालोतरा ही है, हाँ बालोतरा में रह रहे हैं। और उससे लेके एग्ज़ाम, जब कॉलेज हमारे एग्ज़ाम थे तो पहले जो हमारे 3 साल जो एग्ज़ाम हुए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उनके एग्ज़ाम हुए हैं टिकट में। हमारी खुद की कॉलेज। हमारी खुद की कॉलेज में, हमारी खुद की कॉलेज में वो है ना, जो 12th फेल में जो चलता है ना कि या जमी व्यवस्था, ऐसी कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ थी नहीं। बस पढ़ लो, पढ़ के जो अगर पास हो गया, जो नहीं पढ़ा वो गया। और इस भाई साहब को देखो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, और इसके कौन से सब्जेक्ट है? इंग्लिश लिटरेचर्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। और इसको बैक कौन से सब्जेक्ट में आई है? इंग्लिश नहीं, लिटरेचर। फर्स्ट ईयर में मेरी ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर में आई थी, तो क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं की। नहीं, पढ़ाई की बात अलग है, लेकिन मैंने वो क्या था कि मतलब कुछ कई रीजनों के कारण मैंने मेरे मतलब कि कोई कजन था, उसकी वजह से मैंने इंग्लिश ले ली थी। अब इसके इंग्लिश लेने के पीछे का रीजन क्या है? इसने इंग्लिश इसलिए की कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम दूंगा, और इंग्लिश में सेकंड ग्रेड में भीड़ कम होती है। जब पहले फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया, फर्स्ट ईयर में बैक आ गई। इसको लगा कि सेकंड ग्रेड में तो अपना पाला कहीं पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश से। लेकिन इस बार भीड़ कम थी, लेकिन हमारी किस्मत नहीं, किस्मत ही हमारी थी नहीं, क्योंकि हमारे मतलब कि सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले हमारा कॉलेज वाला एग्जाम नहीं हुई थी। कंपटीशन हर जगह है, इंग्लिश में भी भीड़ है, एसएसटी में भी भीड़ है, हिंदी में भीड़ है, भीड़ सब जगह है। लेकिन एक बात हो रहा है कि हमारे जो क्लास में हम बीए बीएड की 50 मतलब कि स्टूडेंट है, 49 स्टूडेंट है, जिसमें हम मतलब कि 3 बंदे ही हैं इंग्लिश के। इसलिए मतलब कि आप सोच लो बोले कि कितनी भीड़ होगी यहाँ। ये भाई ऐसा तो क्या नहीं है, यहाँ तो तुम भाई फ्यूचर रेडी करने के लिए निकला था, और फ्यूचर से पहले ही फ्यूचर ही हो गया। फ्यूचर का फुतूर बन गया। कुछ तो बना है भाई, जरूर बना है। और इन भाई साहब के भी इंग्लिश है, और ये इंग्लिश के इतने भी मतलब है, वो क्या बोलूँ इसको, इतने क्या बोलूँ उसको, शिक्षाविद, इंग्लिश के महारथी। और क्या लोग कहते हैं कि कोई सब्जेक्ट देकर भागता है, मतलब इनको देख के सब्जेक्ट भागती है कि अगर ये आ रहे हैं इंग्लिश भागी, ये आ रहे हैं। और ये भाई साहब, हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 पर, अंग्रेजी का बलात्कार ये आज भी कर रहा है।
फ्यूचर को कभी कह रहा है भटूरे, नेचर को कभी कह रहा है नटूरे। फ्यूचर सिक्योर करने आया था लेकिन मेरा फ्यूचर का फतूरे बन गया। हाँ, बिल्कुल बात ये है। सही तो है। हेलो गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी अभी गाइस मतलब टाइम क्या हो रहा है पता है? अभी टाइम हो रहा है लगभग, देखो आप देखो, ये टाइम हो रहा है लगभग 12:34 हो गए। 12:34 है। लास्ट एग्जाम था। लास्ट एग्जाम आज था। हमारा लास्ट एग्जाम था, मतलब कि आज अभी तो 16 जुलाई हो गया लेकिन 15 जुलाई का मेरा लास्ट। अभी हमने क्या है, हम रूम में गया, कभी कभी खाना बनाते थे रूम में। आज हमने रूम में खाना नहीं बनाया क्योंकि भाई ये हमारे आया था मेहमान तो क्या है भाई ये चाहता रहता है, इनमें से मेहमान कहेंगे तो ऐसा ही नहीं रहेगा। मेहमान आया था और क्या कि मेहमान ने हमें खाना खिला दिया। लेकिन एक ट्विस्ट की बात और है, सेकंड ईयर के बाद मेरा मतलब निकनेम भाऊ बढ़ गया था। हाँ ये भाऊ है, ये भाऊ 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 के बारे में क्या बोलूँ। और ये घर का चिराग, इकलौता चिराग घर का। और बोले तो पैसे वाला। इतनी भी मतलब तारीफ अच्छी नहीं है इनके बारे में तो। और ये हमारे भाई साहब जागीरदार है, दुर्मना में इनकी जागीरी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। और 4.5 साल, आज पूरे 4.5 साल हुए हमें मिले हुए। और 4.5 साल का सफ़र एकदम बेमिसाल रहा, पता नहीं कैसे मतलब कि गुजर गया, पता ही नहीं चला। और जब अब अलग हो रहे हैं तो मिलेंगे किसी नए मोड़ पर। नया मोड़ क्या है? अरे किसी की शादी, ठेला लगाएगा, ठेले पे आएंगे बस क्या है। हाँ, नया मोड़ ये। दिख रहा है यार। और ये भाई साहब इनका फ़ोन है, भाई साहब से कहूँगा कि इनको काट देना, एडिट करके इनको निकाल देना। चलो इनको गाइस, निकाल। फिर मिलते हैं, मिलना है तो क्या है। और अब तो मतलब हमारे फ्यूचर के बारे में हमने क्या सोच रखा है भाई। अब ना क्या इनका, हमारी जो कल कॉलेज पूरी हो रही है और भाई साहब निकल जाएंगे जयपुर। भाई साहब जयपुर जा रहे हैं और ये जा रहे हैं हम दोनों जा रहे हैं सूरतगढ़ में। एक कोचिंग है इंग्लिश का जिसका नाम है जी हेल्प। मैं थोड़ा पर्सनल नहीं जाना चाहता, इनका तो कुछ कह नहीं सकते। मैं क्या हूँ भाई, किसान आदमी हूँ, घर जाऊँगा। अब वैसी बारिश तो हुई नहीं है तो सोचना पड़ेगा कि आगे क्या। अगर 1800 बीघा जमीन है, जमींदार है। एक बात और है, आपने अगर हॉस्टल वेब सीरीज देखी हो, उसमें जाट बंदा होता है, वो जाट बंदा ये है। जाट बंदा कह लो भाई, ये तो इनका बड़प्पन है। ये मैं तो वो क्या है कहूँ, रूपेश पाटी। नहीं वो तो एक साथ ज़्यादा हो गया। और